इस वीडियो में हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में, या फिर उसको हम हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। तो इसके काउजेस क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और अगर किसी भी पेशेंट में इसका सिम्टम दिखता है तो उसका हम प्राइमरी ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी रिकवरी नहीं हो पाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और सीरियस कंडीशन में हम कौन कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लो ब्लड प्रेशर को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है क्या या हाइपोटेंशन है क्या। ये जो वर्ड है लो ब्लड प्रेशर, इससे ही इसका डेफिनेशन का अंदाज़ा लग जाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो है उसका प्रेशर लो हो चुका है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं लो ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल मेल में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसका नॉर्मल काउंट होता है 120/80 mm/Hg, राइट। और फीमेल में क्या होगा 110/80 mm/Hg। अब हम कब कहेंगे कि ब्लड प्रेशर लो है किसी का, तो जैसे अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर 90/60 mm/Hg से नीचे आने लगे तो हम कहेंगे उस कंडीशन को कि हाँ भाई ये पेशेंट जो है सो लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो गया। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन क्या है। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग चाहे पीरियड के दौरान हो, या फिर नोज ब्लीडिंग हो, या फिर अल्सर की वजह से इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। या फिर किसी में वीकनेस आ गई हो, या फिर वीकनेस का वो कारण न्यूट्रिशन हो या फिर कोई अदर फैक्टर हो, तो ब्लड प्रेशर लो होगा। डायबिटीज पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर लो होता है। या फिर जो महिला प्रेग्नेंट हैं उनमें ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और भी कई कारण हैं जिसके वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन के वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, या फिर थायराइड डिजीज़ है उसके वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, या फिर हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके वजह से भी हाइपोटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है। या फिर कभी कभी देखे होंगे जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो अक्सर लोग प्रेयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रह जाते थे धूप में, तो क्या होता था कि ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से ना भी ब्लड प्रेशर, वो भी एक कारण है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ओके, हमने जाना कि लो ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है। अब ये जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो अक्सर उनके आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगेगा, ठीक है, और उनका सर जो है वो चकराने लगेगा, या फिर वो थकान सा महसूस करेंगे हमेशा। और कभी कभी ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो अचानक से कोई बेहोश भी हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं लो ब्लड प्रेशर के या फिर हाइपोटेंशन के। ओके, तो सिम्टम्स जानने के बाद बात करते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले हम उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना तो तुरंत पॉसिबल है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेशेंट का जो पैर है उसको इंक्लाइंड वे में थोड़ा सा किसी भी एक अपर पोजीशन पर रखेंगे। उससे होगा क्या कि जो नीचे लोअर लिम्ब में जो भी ब्लड था वो क्या करेगा कि ब्रेन की तरफ आने लगेगा, जिससे पेशेंट जो है कॉन्शियस होने लगेंगे, राइट। जो सेकेंड वन है वो कि हमें पेशेंट को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर देना है, उससे उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। तीसरी बात कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, वो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। अब वो इतना कम हो जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ओके, तो उस केस में क्या करना है कि उन सभी स्टेरॉइड्स को हमें प्रिवेंट करना है, तुरंत स्टॉप करना है, राइट। या फिर और भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं जो कि हर बीमारी में इंसान लेते रहता है, तो उन स्टेरॉइड्स के इफेक्ट से भी ब्लड प्रेशर कम होता है, तो हमें उनको भी रोकना है। चलिए अब बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। चौथा कि अगर किसी भी पेशेंट में वीकनेस है, लो ब्लड प्रेशर है, वीकनेस तो होगा, तो हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल फूड दे सकते हैं। ओके, या फिर कॉफ़ी। ओके, पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर में हम आरएल प्रीफर करते हैं, और आरएल के बॉटल में हम मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, और मल्टीविटामिन टैबलेट्स उनको रेगुलर तौर पे खाना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि जिनको बीट हो गया, या फिर बिकाडेक्सामाइन हो गया, सुप्राडाइन हो गया। ओके, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, या फिर हेल्थ ओके करके आता है। तो ऐसे ऐसे मल्टीविटामिन टैबलेट हैं जो कि पेशेंट को लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर पेशेंट में ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ सकता है, राइट। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात हमने कर ली। जैसे पेशेंट के पैर को इंक्लाइंड वे में अपर पोजीशन पर रखा, उनको साल्ट एंड वाटर भी दिया, उनको जो वो स्टेरॉइड्स ले रहे थे बीपी डाउन करने के लिए या फिर अदर स्टेरॉइड्स ले रहे थे उसको भी स्टॉप किया, उन्हें न्यूट्रिशनल फूड भी दिया, कॉफ़ी भी दी, आरएल दी, आरएल के साथ साथ आरएल में मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दिया, उनको मल्टीविटामिन टैबलेट भी दे रहे हैं बट फिर भी वो नॉर्मल नहीं हुए, राइट। तो उस केस में पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है क्योंकि इस स्टेज पे पेशेंट जो है लो ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ही सीवियर कंडीशन हो चुका है उनका, ओके। तो लो ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि उनमें दिखेंगे इस तरह से कि उनका हार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो है, ठीक है। दूसरी बात, उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसके चांसेस हैं ब्रेन डैमेज होने के क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन जा नहीं रहा है क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है फ्लो होने का वो बहुत ही लो है। तो ये हो गए कुछ कॉम्प्लिकेशन। अब इससे होगा क्या कि पेशेंट अचानक से चक्कर खा के गिर जाएंगे जहां मन तहां, तो उससे क्या होगा कि उनके हड्डी वड्डी भी टूट जाएंगे। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओके। तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस जानने के बाद अब जानते हैं मेडिसिन के बारे में कि अगर कोई पेशेंट लो ब्लड प्रेशर के सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हैं तो उनको हम कौन कौन से मेडिसिन देंगे ताकि वो नॉर्मल हो सके। तो हम दो मेडिसिन प्रीफर करते हैं। जो पहला मेडिसिन है वो है मिडोड्रीन। अब मिडोड्रीन का काम ये है कि ये ब्लड वेसल्स के टोन को इंक्रीज कर देता है, राइट। एंड द सेकेंड वन फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन करता क्या है कि बीपी लो था पेशेंट का, उनमें सोडियम कम था, तो सोडियम की मात्रा को ये अचानक से इंक्रीज कर देता है। तो ये दो मेडिसिन देते हैं हम सीवियर कंडीशन में कि जब कोई पेशेंट लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन से ग्रसित हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।